जय श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 24 दिन के बारे में बताया। आज हमारे लिए एक नया अनुभव हमारे सामने आने वाला था, क्योंकि अब आज हमने एक डिसीजन लिया था कि हम जो है पैदल के रास्ते को फॉलो करेंगे, क्योंकि पैदल के रास्ते को फॉलो करने से करीब करीब 70-80 किलोमीटर कम हो रहा है। तो हमें एक जानकारी भी मिल जाएगी कि पैदल के रास्ते में चलने से हमें किस टाइप के ढाबे या होटल या क्या मिल रहे हैं गांव में। क्योंकि हमें कलकत्ता से पता चला था कि अगर पैदल का रास्ता हम चलेंगे, वहाँ बड़े रेस्टोरेंट तो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छे अच्छे मंदिर वगैरह काफ़ी मिलेंगे जहाँ पर रहने की व्यवस्था हमें मिल जाएगी। तो ये अनुभव भी करना ज़रूरी था, क्योंकि अब हम 1000 किलोमीटर क्रॉस कर चुके थे। जो हमें 1800 किलोमीटर बताया गया था खाटू, और पैदल में हमें 1600 कुछ दिखा रहा था। तो अब हमारा 800 किलोमीटर के अंदर में खाटू आ चुका था। तो हम ये सोच करके सुबह अपना ब्रह्मदेव ढाबा से नहा धो करके नाश्ता करके निकले। गूगल मैप ने दिखाया था कि 12-13 किलोमीटर बाद हमें 15 किलोमीटर बाद एक लेफ्ट के रास्ते में घूम जाना है। तो हम टारगेट यही ले रही थी कि 15 किलोमीटर के अंदर में हम एक अच्छा ढाबा देख करके, जहाँ गूगल मैप बता रहा है जहाँ से हम घूमेंगे, वहाँ पर पहले हम खाना वगैरह खा लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, और फिर जैसी व्यवस्था होगी उस हिसाब से आगे के लिए हम प्रस्थान करेंगे। तो जैसा हम चलते थे 2-2.5-3 घंटे, तो उस दिन हमने पहला ही टारगेट लिया कि वो मोड़ के पहले कोई भी अच्छा ढाबा जो मिलेगा 15 किलोमीटर के अंदर में, वहाँ हम खाना खाएंगे। तो हमने डिसीजन ले लिया था और हमने वो गाड़ी आगे भेज दी थी कि आप जा कर के देखो इतने किलोमीटर के अंदर में अच्छा ढाबा जो लगभग उस मोड़ से कुछ पहले हो, जहाँ पर हमें ये चीज़ मिल जाए। तो इस तरह हम करीब 13-13.5 किलोमीटर के बाद ढाबा मिला जहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया। वो जो रास्ता था वो इलाहाबाद के अंदर होकर के जा रहा था, और हाईवे से जाने से भी इलाहाबाद बाईपास जा रहा था। तो इलाहाबाद एक अच्छी सिटी है, प्रयागराज एक अच्छी सिटी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन हमें एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। तो हम वहाँ से जल्दी निकल गए। निकल करके हम उस रास्ते को पकड़ लिए जो इलाहाबाद की तरफ जा रहा था, पैदल का रास्ता जो हमें दिखाया, जो शॉर्ट था। और करीब हम 7-7:30 बजे फाफा माऊ हम पहुँचे। फाफा माऊ जब हम पहुँचे तो वहाँ पर हमने पता लगाया कि भाई यहाँ रहने की खाने की क्या व्यवस्था है। तो वहाँ पर एक होटल था सरदार जी का। उस दिन वहाँ पर कोई शादी या कोई फंक्शन ऐसा चल रहा था, कोई गेट टुगेदर चल रहा था, तो उसमें उस दिन खाली नहीं था। वहीं पर एक स्वास्तिक गार्डन था जो जगवानी जी का है। तो उनके वहाँ पर एक मैनेजर थे जिन्होंने पूछा कि भैया क्या बात है। हमने कहा कि ऐसे ऐसे हम यात्री हैं और ऐसे ऐसे हम खाटू के लिए पद यात्रा कर रहे हैं और रात्रि विश्राम के लिए जगह खोज रहे हैं, कोई जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा सर हमारी जगह तो खाली है, आप एक बार हमारे बाबू से बात कर लीजिए। तो जब हम अंदर गए तो उनके बाबू बैठे हुए थे, वो भी भगवान श्याम के, कृष्ण जी के प्रेमी थे। उन्होंने हमारा संबोधन पहले ही जाते ही कहा राधे राधे। तो हमने भी कहा राधे राधे। तो देखिए ये सब एक अनुभव जो मिला कि बाबा किसको कहाँ रुकाएगा, और इस तरह उनसे हमारी पहली बार मुलाकात हुई, जो आज तक हमारी उनसे रिलेशन चले आ रही है। और उन्होंने कहा क्या बात, हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। बोला अरे आप आइए, आराम से रुकिए। उनका पूरा वो मैरिज हॉल था, स्वास्तिक गार्डन। उन्होंने वहाँ कमरा खोल दिया, हमने अपना निशान उशान रख दिया, गाड़ी भी अंदर चली गई। उन्होंने कहा कि भोजन हम मंगा देते हैं। हमने कहा नहीं, बगल में ही बाहर निकल करके ढाबा है, वहाँ पर हम भोजन करके आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप भोजन करके आओ। फिर भोजन वगैरह करके हम आ गए। वो हमारे साथ बैठे, काफ़ी कुछ बातें हुई। उन्होंने कहा सुबह मैं आऊँगा, आप मेरे घर चलिए नाश्ता। मैंने कहा नहीं आप आ जाइए, सुबह यहीं से हम लोग निकल जाएंगे। तो ये जो उनसे हमारी पूरी मुलाकात हुई, और एक उनसे ऐसा प्रेम हमारा बन गया कि आज हम जब भी डाक निशान यात्रा लेके जाते हैं तो उनसे मुलाकात, कभी कभी 3-4 बार हम डाक निशान यात्रा ले जा चुके हैं, जिसमें 3 बार उनके यहाँ रुके भी हैं, 2 बार उनके मार्केट में और 1 बार उनके उस गेस्ट हाउस में, और 1 बार उनके यहाँ रुकना नहीं हुआ, लेकिन उनसे मुलाकात होती रहती है। वो भी कलकत्ता आ चुके हैं। तो एक हमारा वैसा परिवार बना, और इस तरह
ये रात हमारी फाफामाओ में गुजरी और वहाँ हमारे मित्र का ससुराल भी है, तो उनके घर से भी दूध वगैरह काफ़ी कुछ आया और सुबह का नाश्ता भी आया। वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम।